घर में एक छोटा सा फंक्शन रख लो, इंसान कितना थक जाता है ना, और खास तौर पे लेडीज, तुम लोगों पे कितना बर्डन होता है ना। अरे तो ये सब क्या है? तुम मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रही हो? देखो, तुम जानती हो ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। That's your problem. क्या मतलब दैट्स माय प्रॉब्लम? देखो फरत, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है, कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, मुझसे आके शेयर किया करो। ऐसे मुंह फुला के बैठने का क्या फायदा है? क्या फायदा है तुमसे बात करने का? तुमने कौन सा सच बोलना है? मैंने कौन सा झूठ बोला है? अपने जहन पर जरा जोर डाल। कब झूठ बोला है? कल तुम दुकान पर थे। तो ये बात है। शुक्र तुम्हें याद तो आ गया। तुम इतनी सी बात पे गुस्सा हो रही हो? मेरी बात का जवाब दो, कल तुम दुकान पर थे? नहीं। लेकिन बस वासिफ, मुझे आगे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब कोई बात नहीं करनी? मैं पूरे हफ्ते में एक दिन भी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकता। तो मैंने तुम्हें कब मना किया है? लेकिन मुझसे झूठ बोलकर क्यों जा रहे हो? मैंने झूठ नहीं बोला, दोस्तों के साथ था मैं। तुम्हें क्या वजाहतें देता? मुझे यही सही लगा था। तो ठीक है, फिर जो मुझे सही लग रहा है मैं भी वही करती रहती हूँ। क्या यार, अगर मैं तुम्हें बता के नहीं गया, कौन सा अजाब आ गया है? अब मैं तुमसे हर बात पूछ के जाऊं, इजाजत लेके जाऊं? हेड मिस्ट्रेस है तुम मेरी। हेड मिस्ट्रेस नहीं, बीवी हूं तुम्हारी। अरे छोड़ मुझे, छोड़। मैं क्या हूँ? छोड़ दे। अबे चल जा यहाँ से, हो जाएगा। छोड़ यार, चल। हाथ तो लगा के दिखा। तेरी जान यार, चल यार, छोड़। अबे मेरी जान, क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? वो जो बदतमीजी कर रहा था, नजर नहीं आ रहा तुझे? मेरी जान, यहाँ पर चलता है ऐसा। गेम में टॉन्ट वॉन्ट मार देते। बर्दाश्त कर। मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, और मैं इसीलिए इस जगह पे आने से कतरा रहा था, लेकिन तूने ही मुझे फोर्स किया। अच्छा यार, चल छोड़ इसको, ठीक है? आइंदा के बाद से इस बंदे के साथ गेम करेंगे नहीं, ठीक है? आइंदा गेम तो तब होगी ना जब मैं यहाँ पर आऊंगा। क्या मतलब यहाँ पर आऊंगा? अब यार, एक बंदे की वजह से पूरा सीन खराब मत कर यार। हम यार, अच्छा खासा टाइम पास बना हुआ है। हारून, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता तो तू इस बात के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकता, समझ आ रही है तुझे? अब कहाँ जा रहा है यार? बात तो सुन ले। वासिफ, वासिफ आ जाओ ना। अम्मी बस 5 मिनट में आया। वासिफ, चलो उठो, नसीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अम्मी, नसीर भाई को कहे वो चले जाएं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। कब तक तुम इस बात को लेकर बैठे रहोगे वासिफ? 2 भाइयों में नाचाकी अजल तक तो नहीं रह सकती। अम्मी, ये मेरा मसला है, आप इस मामले से दूर रहें। अरे कैसे दूर रहूं? है, मेरे 2 बेटों में आपस में अनबन हो और मैं कुछ कहूँ ही ना। अम्मी, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था ना वो हो गया। अरे क्यों नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है। गलती का एहसास हो सकता है, गलती की माफी मांगी जा सकती है, गिले शिकवे दूर करके गले मिला जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है अगर तुम एहसास करो तो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने ये सब बातें जब नसीर भाई से कही तो उन्होंने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने ये सारी बातें उससे नहीं की। वाह अम्मी, आपने ये सब बातें नसीर भाई से की नहीं? नहीं, जाहिर है
जिसने गलती की है मैं उसी से कहूंगी ना। तो अम्मी मेरी क्या गलती है? मैंने नसीर भाई को तो नहीं कहा कि मुझ पर 24 घंटे नजर रखी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ? बेटा, हम में से किसी ने नहीं नसीर को कहा कि तुम पर 24 घंटे नजर रखें, लेकिन उसने तुम्हें खास तौर पर कल दोपहर को दुकान पर रहने का तो कहा था, है ना? हाँ मीनू, लेकिन और तुम वहां पर नहीं थे, और उसके बाद में तुमने गलत बयानी भी की और कह दिया कि मैं किसी अपने दोस्त के साथ इमरजेंसी में था। मैं उन्हें नहीं बताना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन झूठ तो ना कहते ना, कह देते कि मैं घर आके बात करूंगा। अम्मी, मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे वजाहतें देने की जरूरत ही क्या है? मैं अगर दुकान पे नहीं हूँ इसका मतलब नहीं हूँ। मगर तुमने वादा तो किया था ना कि तुम वहां दुकान पर रहोगे, और तुम वहां नहीं थे। नसीर तो तुम्हारा भाई है बासित, ये 2-3 दिन में बात खुल जाएगा। लेकिन हम तो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। अब क्या अपनी बीवी के साथ भी यही रवैया रखोगे? मैं उससे वादा ही नहीं करूंगा अम्मी। शादी तो है ही एक वादे का नाम, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का वादा, दुख सुख पे साथ देने का वादा, जवानी में बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा, सच कहने का वादा, और अगर एक दूसरे से नाराजगी हो जाए तो बड़े बनकर माफी मांगने का वादा। अम्मी, अगर आप ये सब बातें इसलिए कर रही है ना कि जाके मैं नसीर भाई से माफी मांगूं, तो ठीक है, मैं जाके माफी मांग लूंगा। लेकिन प्लीज ये शादी के वादे गिनवा के ना मुझे प्रेशर में मत डालें। बेटा, जब तक मैं हूँ, जिंदगी है, मौका है, मैं तो नसीहतें करूंगी। बाद में तुम्हें मेरी नसीहतें याद आएंगी। नहीं इधर आए ना, आपने 100 साल जिंदा रहना है। अम्मी, आपने अब्बू को तो कुछ नहीं बताया ना? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ हारून ने किया है। अच्छा, सांस तो लो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी, ये सिगरेट के पैकेट में, मतलब ये हारून का पैकेट है, मेरा नहीं है। मैंने आपको बताया तो है अभी। वो तुम्हारा था या हारून का था, इससे क्या फर्क पड़ता है? पिया तो तुमने है ना सिगरेट। अम्मी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस सब में अब्बू को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं एक औरत हूँ। अब मुझे तो ये मालूम ही नहीं है, और मैं कैसे महसूस कर सकती हूँ कि एक जवान लड़का तुम्हारी उम्र का अपने दिल में, अपने दिमाग में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, जो ये ऐसे नशों की तरफ जाता है। ये तो तुम्हारे अब्बू को ही मालूम होगा ना। अम्मी, अच्छा आपने वो मेरे सिगरेट, हारून का सिगरेट का डब्बा अब्बू को दिखाया तो नहीं? उनको मिल तो नहीं गया ना? नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो दरअसल शुएब भाई ने मस्जिद में तुम्हारा लड़कों का सारा वाकया सुना दिया, और ये भी बता दिया कि ना सिर्फ ये छुप छुप के सिगरेट पीते, बल्कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर इनकी लड़ाई भी हुई है। अच्छा अम्मी, आप अब्बू से कहते मैं सो गया हूँ। हाँ, ये सही है। आप उनसे कहते वलीद सो गए, और हो सकता है वो कल सुबह तक ये बात भूल जाए। अम्मी, मैं नहीं करना चाहता बात अब्बू से। नहीं बेटा, तुमने गलती की है, अब उसका सामना करो। इसी तरह तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए।